हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो साथियों, आइए आप सभी का इस एल्टू भैया के न्यू वीडियोस में और ये फोकानिया एग्जामिनेशन 2023 को देखते हुए टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ मैं। अजीज साथियों, इससे पहले जैसा कि आप सभी को वीडियोस मिल रही थी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उन सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। जी हाँ, देखेंगे अजीज साथियों, यहाँ तक आप सभी को हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया था। अब आइए इनके आगे करेंगे। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर मार्क हासिल करने के लिए तो अजीज साथियों आपके पास वक्त नहीं है। चैनल से जुड़िए, मेहनत तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सवाल कहता है अजीज साथियों कि स्वयं प्रकाश अब कहाँ रहते हैं? भोपाल में, इलाहाबाद, मथुरा या फिर पटना? तो अजीज साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि स्वयं प्रकाश जो अब भोपाल में रहते हैं। उसके बाद देखेंगे अजीज साथियों, सवाल कहता है कि स्वयं प्रकाश अब किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? वसुधा का, आज़ाद का, रजत का या फिर दानी का? तो राइट आंसर जो इसका अजीज साथियों हो जाएगा वसुधा का। उसके बाद है प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह हैं। स्वयं प्रकाश जो कहानी लिखे हैं उनका कहानी का क्या नाम है? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी आदमी, जात का आदमी या फिर सभी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कहानी इनके द्वारा ही लिखा गया। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी। ठीक है, स्वयं प्रकाश का ये कहानी है। उसके बाद सवाल का था अजीज साथियों, स्वयं प्रकाश का लिखा उपन्यास चर्चित है? ईंधन, बीच में विनय या फिर क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका जो राइट आंसर अजीज साथियों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क और ख दोनों। यानी कि स्वयं प्रकाश का जो लिखा हुआ उपन्यास अजीज साथियों वो बीच में विनय और ईंधन दोनों इसी का। ठीक है। उसके बाद अजीज साथियों यहाँ पर सवाल का आइए अजीज साथियों, उसके बाद सवाल कहता है कि चश्मा वाला का क्या नाम था? अब आइए देखते हैं चश्मा वाला का क्या नाम था। तो देखिए अजीज साथियों, ऑप्शन में दिया हुआ है कैप्टन, हालदार या फिर राजू या फिर घनश्याम। तो अजीज साथियों चश्मा वाला का जो नाम था वो कैप्टन। ठीक है, कैप्टन कैसा था? लंगड़ा था, अंधा था, गूंगा था या फिर अच्छा था? तो अजीज साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्टन जो था वो लंगड़ा था। देखिए अजीज साथियों, मैं फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ इसलिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाए। ठीक है, तो मैं फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ, आप भी फास्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। सवाल कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया? उत्तर कहता है यहाँ पर कस्बे के स्कूल ड्राइंग मास्टर को। ठीक है अजीज साथियों, यानी एक कस्बा था, उस स्कूल था वहाँ पर। ठीक है, और उसी के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था। उसके बाद अजीज साथियों कहता है कि बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। तो बाल गोविंद भगत के जो लेखक वो कौन है? यशपाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश या फिर प्रेमचंद्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अजीज साथियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है अजीज साथियों, उसके बाद सवाल कहता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। उसके बाद सवाल कहता है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? तो साथियों 1899 ईस्वी में। उसके बाद सवाल कहता है रामवृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ? तो 1968 ईस्वी में। उसके बाद सवाल कहता है कि पतितों के देश में किसका लिखा उपन्यास हूँ? यानी कि एक उपन्यास लिखा हुआ अजीज साथियों, उसका क्या नाम है? पतितों के देश में। तो ये जो लिखा हुआ है किसका है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है अजीज साथियों, उसके बाद सवाल कहता है कि अम्रपाली नाटक और माटी की मूर्तें रेखा चित्र किसकी लिखी है? तो अजीज साथियों ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की। और अजीज साथियों इसी वीडियोस में एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कि अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से नंबर लाने के लिए अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। 92, उसके बाद अजीज साथियों 633, उसके बाद है 41 119। ठीक है, इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है, कॉलिंग नहीं करना है। आइए अजीज साथियों उसके बाद सवाल दूसरे पर चलते हैं और वहाँ पर देखिए किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्यारे साथियों सवाल कहता है कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? तो कलम का जो जादूगर है वो अजीज साथियों किसको कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या रहेगा आपको? कबीर को। ठीक है, उसके बाद सवाल कहता है कि यापाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
ठीक है। तो इसका जो जन्म हुआ था अजीज साथियों सन 1930 ईस्वी के पंजाब के फिरोजपुर छावनी में, ठीक है। सॉरी, यापाल नहीं है, ये यशपाल है। उसके बाद सवाल कहता है कि यशपाल की मृत्यु कब हुई। तो अजीज साथियों यशपाल की जो मृत्यु हुई थी सन 1976 ईस्वी में। उसके बाद सवाल कहता है यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं। तो यह अजीज साथियों इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी शैली, ठीक है। उसके बाद सवाल कहता है कि यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है। तो साथियों इसका जो प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट और अहम जो उपन्यास है उसका क्या क्या नाम है। झूठा सच, अमिता, दिला, पार्टी का क्या, उसके बाद है पार्टी कामरेड, उसके बाद है दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। ये सभी इनके प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट और अहम उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों सवाल कहता है कि यशपाल के कहानी संग्रह का नाम लिखें। तो यशपाल के कहानी संग्रह का जो नाम है अजीज साथियों वो क्या है। तो ज्ञानदान, उसके बाद है तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है सवाल कि नवाब साहब ट्रेन में लखनवी अंदाज में क्या कर रहे थे। तो अजीज साथियों नवाब साहब जो है ट्रेन में वो लखनवी अंदाज में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर खीरा बेचने का काम कर रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद सवाल कहता है कि लखनवी अंदाज नामक कहानी के लेखक कौन है। यशपाल या फिर मन्नू भंडारी, उसके बाद फिर यतीन्द्र मिश्र, उसके बाद है स्वयं प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है अजीज साथियों। उसके बाद सवाल कहता है कि नवाब साहब में से पैसेंजर ट्रेन के किस डिब्बे में बैठकर सफ़र कर रहे थे। तो साथियों अव्वल दर्जे में, सेकेंड क्लास में, एसी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजीज साथियों जनरल जो डिब्बा होता है उनको सेकेंड क्लास ही कहा जाता है, उसी में बैठ कर के ये सफ़र कर रहे थे अपना, ठीक है अजीज साथियों। उसके बाद सवाल कहता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है। तो साथियों मानवीय करुणा की दिव्य चमक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद सवाल कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। 1927 ईस्वी में, 1827, 1926, 1950। तो इसका राइट आंसर अजीज साथियों 1927 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। आइए अजीज साथियों नेक्स्ट सवाल कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। ज़िला गोरखपुर, ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश, मेरठ या फिर बनारस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आइए अजीज साथियों उसके बाद सवाल कहता है कि सर्वेश्वर दयाल की मृत्यु कब हुई। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1983 ईस्वी में। उसके बाद कहता है कि पराग के संपादक कौन थे। यशपाल थे या फिर मन्नू भंडारी। उसके बाद सवाल कहता है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है अजीज साथियों। तो प्यारे साथियों आप सभी का इस वीडियोस में आज के इस लेक्चर में यहीं तक ऑब्जेक्टिव क्लियर करूंगा और उसके बाद प्यारे साथियों जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा उसे भी आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।